नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं अंशिका आशीष एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि धान की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा हमें उपज देती है। सबसे ज्यादा उपज बढ़ाने वाली प्रजाति कौन सी है। दोस्तों, एक नई प्रजाति, दो जीनोम प्रजाति तैयार की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तहत। तो दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी प्रजाति है तो 1 हेक्टेयर में दोस्तों 10 टन तक आपके लिए उपज दे सकती है। दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन सी वो प्रजाति नई जीनोम तैयार की गई हैं जिनसे दोस्तों आपको 1 हेक्टेयर में 10 टन तक की उपज मिल सकती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं उन दो वैरायटियों के बारे में। ये दोस्तों ICARI के जरिए दोस्तों तैयार की गई है, जो एडिटिंग करके तैयार की गई है, एक क्रॉसिंग करके तैयार की गई है। दोस्तों, वैरायटियों के क्या क्या नाम है और किन किन उनके किस नाम से आप उसे मार्केट के अंदर खरीदेंगे। दोस्तों, सबसे पहली ये है, इसका नाम है DRR धान कमला। दोस्तों, सबसे पहली प्रजाति ये है DRR कमला 100। DRR धान 100 कमला, ये दोस्तों पहली फसल है। इसे दोस्तों लोकप्रिय जो प्रजाति है इसकी सावा मंसूरी, उससे विकसित किया गया है। तो सावा मंसूरी का चावल होता है दोस्तों। सावा मंसूरी धान की प्रजाति होती है, काफी अच्छी और महंगी प्रजाति होती है, काफी अच्छी उपज वाली प्रजाति होती है सावा मंसूरी। उससे दोस्तों इसे क्रॉस करा के एक उससे भी 25% और आगे अच्छी प्रजाति तैयार की गई है। तो कम से कम दोस्तों 1 हेक्टेयर के अंदर, 1 हेक्टेयर में आपके 10 टन तक की उपज देती है। दूसरी प्रजाति दोस्तों मारू तेरू 1010। दोस्तों, इससे दोस्तों ये नई प्रजाति तैयार की गई है TMTU 1010। दोस्तों, ये काफी अच्छी प्रजाति है, काफी किसानों में प्रचलित प्रजाति है, काफी अच्छे तरह से किसान इसे जानते हैं, काफी अच्छी इसकी उपज होती है। दोस्तों, इससे भी दोस्तों 25 गुना जो उपज होगी उसकी दोस्तों MTU 1010 की होगी। इसके बाद दोस्तों सामा मंसूरी से विकसित की गई नई फसल कटाई के मूल में 15 से 20 दिन पहले की जा सकती है। यानी दोस्तों, जो पुरानी जो वैरायटी है उससे जो नई वैरायटी आई हुई है दोस्तों 100 कमला, ये दोस्तों उससे 15 से 20 दिन पहले पक के तैयार हो जाती है और 15 से 20 दिन में दोस्तों आप इसकी कटाई कर सकते हैं। इसकी उपज लगभग 25% से अधिक है। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, ये उस वैरायटी से दोस्तों, जो सावा मंसूरी है उससे दोस्तों इस वैरायटी की उपज 25% अधिक है, जो प्रति हेक्टेयर लगभग 8 से 10 टन तक की आपको उपज देगी। इसमें किस्म में धान में प्रत्येक मूल में फसल तुलना में 450 से 500 दाने तक होंगे। यानी दोस्तों धान के एक पेड़ में दोस्तों कम से कम इतने 400 से 500 दाने तक मिल सकते हैं। इतनी अच्छी इसकी उपज होती है दोस्तों DRR धान 100 कमला की। इसके बाद दोस्तों ICAR के एक सूत्र ने बताया है कि जलवायु के अनुकूल, क्योंकि इसे किस्म पानी की खनिजों को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करती है, से पानी की भी दोस्तों कम जरूरत पड़ती है RR कमला के लिए। और यह तापमान में वृद्धि को सहन कर सकती है। दोस्तों, काफी जो गर्मी होती है, ये धान के समय में कहीं कहीं दोस्तों कम पानी की व्यवस्था होती है, उस कम पानी की व्यवस्था में भी आप इसे अच्छी तरह से दोस्तों उपज कर सकते हैं और अच्छी इसे उपज ले सकते हैं DRR 100 कमला से। यह तापमान की वृद्धि को सहन कर सकती है। इसमें किस्म की खेती सीधे बीज बोने से भी किया जा सकता है। यह दोस्तों पहले इसमें एक नई तकनीक लाई गई है इस वैरायटी के अंदर। पहले आप इसमें एक पौध बनाते थे धान की पौध बनाने के बाद फिर दोस्तों उसकी सही समय पर दोस्तों उसकी रोपाई होती थी। रोपाई होने के बाद तब दोस्तों धान तैयार होता था। लेकिन दोस्तों इसमें एक नई तकनीक डाली गई है, नई टेक्नोलॉजी आई है इसमें दोस्तों। इसमें इस किस्म में खेती को सीधे बीज में खेत में बोया जा सकता है। इस तरह से दोस्तों हम गेहूं बोते हैं मशीन से, उस तरह से दोस्तों इसे बोकर और अच्छी उपज ली जा सकती है। ये दोस्तों आपको बार बार इसमें एक बार धान की पौध बनाओ, पौध बनाकर दोस्तों दोबारा रोपाई करो, इस चीज का दोस्तों झंझट इससे खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें आता है MTU 1010। MTU 1010 से विकसित की गई नई किस्म पूसा पूसा DST प्राइस 1 है। ये दोस्तों जो आपकी TUM 1010 से जो विकसित की गई है वो उसकी वैरायटी का नाम दोस्तों आप दोबारा सुन लें,
TST राइस बन, TST राइस बन, TSC राइस बन यह है दोस्तों जो लवणता तनाव सहगुणों की फसल है। ये दोस्तों जिसकी काफी लवणता है, सहगुणता काफी है, ये इसका मतलब दोस्तों ये अच्छी उपज हमें देगी और हम इसे काफी अच्छी उपज ले सकते हैं DST राइस बन से। लवणता वाले क्षेत्रों में खेती करने पर नई किस्म दोस्तों MTU 10-10 की तुलना में 9.66% तक अधिक उपज देती है। ये दोस्तों पुरानी जो वैरायटी है दोस्तों इसकी MTU से दोस्तों ये कम से कम दोस्तों 9.66% तक हमें उपज अच्छी देती है। जो नई तैयार की गई है वैरायटी DST राइस वन, तो DST राइस वन दोस्तों आप इस नाम से ही मार्केट में आप खरीदेंगे और दोस्तों इस पे चावल का अनुसंधान केंद्र है उसकी मोहर जरूर लगी हुई होनी चाहिए इसके बीच के पैकेट पर, तभी आप इसे खरीदें, वरना दोस्तों अन्यथा खरीद लेने से आपका नुकसान हो सकता है। इसी तरह दोस्तों क्षारीय परिस्थितियों में भी नई किस्म के मूल किस्म के तुलना में 14.66% की उपज दी है। दोस्तों इस चीज का टेक्निकल दोस्तों परीक्षण हो चुका है, इसका टेस्ट हो चुका है, इसका टेस्ट होने के बाद ही दोस्तों ये मार्केट में लॉन्च किया जाएगा इस सीड के लिए। दोस्तों तो जब भी आप इस चीज को खरीदेंगे, खरीदने से पहले दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्टैंप को जरूर देख लें, तभी आप इस चीज को खरीदें। स्थितियों में नई किस्म को दोस्तों 30.36 थी, यानी दोस्तों पुरानी जो इसकी थी वो 30.36 थी इसकी उपज, लेकिन दोस्तों अब इसे काफी बढ़ चुकी है, काफी इसे बढ़ने के बाद आप इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है जो गवर्नमेंट ने इसमें जो रिकमेंडेशन दे दी है, अपनी गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है दोस्तों कब इसे मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च करने से पहले दोस्तों जब भी आप इस वैरायटी को खरीदेंगे तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की उस पर स्टैंप जरूर देख लेना, जरूर देखने के बाद ही दोस्तों आप इस बीज को खरीदेंगे। तो दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छी एक टेक्नोलॉजी आई हुई है कि आपको इसकी रोपाई के लिए पौध तैयार नहीं करनी है, आपको दोस्तों डायरेक्ट खेत में इसकी बुवाई करते हैं बीज की तरह से बोकर और दोस्तों अच्छी उपज ले सकते हैं। एक हेक्टर में दोस्तों 10 टन तक की उपज ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी लेटेस्ट जो नई जीनोम एडिटिंग की जो वैरायटी आई हुई है उनके बारे में, ताकि आपको दोस्तों जानकारी रहे और आगे आने वाले समय में ये दोस्तों आप इसको खरीद कर खेती में अच्छी उपज कर सके। धान की वैरायटी को लगाने से पहले हमें ये चुनना होता है कि वैरायटी कहाँ से दोस्तों ये प्रोडक्ट हुई है, कहाँ से इसका प्रोडक्शन हुआ है और किस संस्था ने इसे रिकमेंडेशन किया है, उसको कौन सी वो संस्था है। तो दोस्तों कुछ हमारे भारत के अंदर कम से कम दोस्तों 250 की राइस या धान अनुसंधान संस्थान केंद्र हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ जिनसे आप रिकमेंडेड होने को पहचान कर और अपनी वैरायटी को अच्छी तरह से खरीद सकते हैं। जब वैरायटी अच्छी होगी तो दोस्तों आप अच्छी उपज खेत से ले सकते हैं। नंबर 1 पे है दोस्तों आपका धान अनुसंधान संस्थान यानी CRI। यह अनुसंधान संस्थान बिदापुर फटक उड़ीसा में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में खेती के विभिन्न पहलुओं को अनुसंधान संस्थान को बढ़ावा देना। दोस्तों इसका ये जो ICRI है इसका मतलब है दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा धान की फसल के लिए उपज देना, अच्छी से अच्छी वैरायटी तैयार करना, अच्छे से अच्छे उपज देने के लिए किसान के लिए वैरायटी को बनाना। इसके बाद दोस्तों है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी दोस्तों IRRI। दोस्तों जब भी आप बीज को खरीदेंगे, जब भी आप अपने सीड को खरीदेंगे, जब भी वैरायटी को चुनेंगे, वैरायटी को दोस्तों चुनने से पहले ये सीख लेंगे, इस चीज को पढ़ कर देख लेंगे ये कौन सी संस्था से, कौन से दोस्तों संस्थान से, इंस्टीट्यूट से ये रिकमेंडेड है। अगर किसी अच्छे संस्थान से, अच्छे इंस्टीट्यूट से रिकमेंडेड है तो आप उस बीज को खरीदेंगे तो 100% वो बीज अच्छा होगा और आपको अच्छी उपज देगा और दोस्तों आपको अच्छी उपज मिलने के बाद दोस्तों आपकी अच्छी आय बढ़ेगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बाद आता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद यानी दोस्तों ICRI, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। दोस्तों ये सबसे बड़ा चावल का अनुसंधान संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के अंदर चावल की कमी को या धान की कमी को न हो पाना, अच्छी से अच्छी वैरायटी देना, यानी कम समय में ज्यादा उपज, कम पानी की उपज,
कम लागत की उपज, जिससे ज़्यादा उपज पैदा हो सके। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी लेटेस्ट जो नई जीनोम एडिटिंग की जो वैरायटी आई हुई है उनके बारे में, ताकि आपको दोस्तों जानकारी रहे और आगे आने वाले समय में ये दोस्तों आप इसको खरीद कर खेती में अच्छी उपज कर सके। दोस्तों जानकारी कैसी लगी तो दोस्तों इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। बताने के बाद दोस्तों अगर आपको एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी दिक्कत आती है दोस्तों कमेंट में जरूर पूछें मुझसे, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।